कांग्रेस अधिवेशन से ठीक पहले ईडी ने कांग्रेस के नेताओं के घर जो है दबिश दी है। इसके बाद से राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये तमाम जो कार्रवाई है वो राष्ट्रीय अधिवेशन को देखते हुए बीजेपी के आदेश पे जो है ईडी ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। अब तक जो ईडी की कार्रवाई हुई है, क्या कोई संपत्ति नहीं मिली है? क्या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? क्या उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा है कि बिना साक्ष्य के इनकी गिरफ्तारी हुई है? जब पर्याप्त साक्ष्य है, संपत्तियां जब्त हुई है, करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि ईडी की कार्रवाई सही दिशा पे चल रही है और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्यवाही कर रही है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार जिन नेताओं के घर ईडी ने दबिश दी है उनको राष्ट्रीय अधिवेशन में किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखिए, रामगोपाल अग्रवाल जी प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, गिरीश देवांगन जी खनिज विभाग निगम के अध्यक्ष हैं और आरपी सिंह जी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और निश्चित तौर पर जो महाधिवेशन में है उनमें इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी। कार्यकर्ताओं से लेकर जो कमेटियां बननी हैं, जो व्यवस्थाएं, इन सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर में थी। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारियां इनको मिली हुई थी और साथ में अन्य लोगों को भी जिम्मेदारियां मिली हुई थी। और जैसे कि आरपी सिंह जी जो हैं वो राजेश मूर्त के जो स्काई वॉक घोटाला की शिकायत के थे UW में, जिस पर राजेश मूर्त को नोटिस जारी हुआ है, राजेश मूर्त के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वैसे ही विनोद तिवारी जी हैं जो रमन सिंह से आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए पीएमओ को पत्र लिखे हुए थे। रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और रमन सिंह का जो उत्तराखंड में जो अवैध रिसॉर्ट बताया जाता है उसका भी भंडाफोड़ किए थे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उजागर कर इन सारे लोग शामिल थे, जिसको ईडी के माध्यम से डराने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अरे अधिवेशन पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जवाबदारी अधिवेशन की 3 लोगों पर। देखिए, अधिवेशन में बहुत सारे लोगों को और एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अधिवेशन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है, क्योंकि इस अधिवेशन के मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की जो असफलताएं हैं, जो वादा खिलाफी है, जो किसानों को धोखा दिया गया है, युवाओं को जो धोखा दिया गया है, देश में जो 150 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में बढ़ गया है, तो हम 2 और हमारे 2 करोड़ के लिए जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, और अडानी का भी जो हेरा फेरी उजागर हुआ है, उसमें जो मोदी जी के जो रिश्ते सामने आए हैं, इन सभी मंच के माध्यम से उजागर होगा। इससे नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए ईडी जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग करके सिर्फ ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं का चरित्रहरण कर रही है। निश्चित तौर पर ये वो सब लोग हैं जो इनको बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं अधिवेशन में, चाहे वो सनी अग्रवाल हो, चाहे रामगोपाल अग्रवाल हो, चाहे वो गिरीश देवांगन हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे अधिवेशन में। लेकिन जहां आपका सवाल है कि अगर ये केवल अधिवेशन के कारण ये उन पर कार्रवाई हो रही, तो ऐसा मैं नहीं समझता। ये पूर्व भी उनकी चार्जशीट में कुछ नाम थे, कुछ उनके पास डिजिटल साक्ष्य है, शायद उसलिए किया हुआ उन्होंने ऐसा दिया है। इनके सबके नाम पहले से थे। तो केवल अधिवेशन की जिम्मेदारी में है इसलिए इन पे ईडी के छापे पड़े, ये आपका सवाल है, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। ये पहले से ही डिसाइड था कि उनके पास बहुत कुछ साक्ष्य है, डायरिया मिली हैं जिनमें उनके नाम है। उस आधार पे इन लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो ईडी के छापे पड़े उस आधार पे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई है, ये पहले तोता बने हुए थे, अभी मैना बने हुए हैं। 2013 के पहले भी ये केंद्र सरकार के इशारे पे चलते थे, 2013 के बाद भी ये केंद्र सरकार के इशारे पे चलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्होंने बहुत कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या काला पैसा नहीं कमाया जा रहा है, बिल्कुल कमाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काले पैसे को टारगेट किया हुआ है ईडी ने और उनको निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है। क्यों आईएएस के 48 लाख कैश मिलते हैं, 4-4 किलो सोना मिलता है, करोड़ों की ज़मीन के कागजात मिलते हैं। अगर इतना ही है तो फिर ये चीज़ें तो गलत होनी चाहिए थी। उनके यहाँ साक्ष्य मिले हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं, ईडी के पास भी सबूत है, कोई हवा हवाई की बात नहीं है। लेकिन हो रहा है केंद्र के इशारे में, ये बात सत्य है। केंद्र उसी को टारगेट करती जहां उनकी सरकार नहीं है। 95% जो फैक्ट एंड फिगर है, 95% विपक्ष के यहाँ ही छापे मारे गए। तो राजनीतिक इस्तेमाल ईडी का अभी ज़्यादा होने लगा है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देखें कि किसी छापे पड़े पूर्व 8 साल में और अभी के 8 साल में, तो पूर्व की सरकार में 10 सालों में 1500 छापे थे।
और 15,000 करोड़ की कुछ जब्ती थी, 5,000 करोड़ की। इस सरकार के 8 साल में, मोदी सरकार के 8 साल में लगभग 1 लाख करोड़ इन्होंने सीज किया हुआ, प्रॉपर्टी सीज की है, और 3600-3700 इन्होंने रेड मारी है। अब सक्सेस कितना है नहीं, लेकिन सफलता तो मिल रही है। और इनको भी लक्ष्य है कि जो काला पैसा, देखिए झारखंड में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, तो ये राजनीतिक इस्तेमाल से इसको हटाया नहीं जा सकता। अब आम आदमी भी समझ गया कि जहाँ भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आएगी, पक्का वहाँ कोई ना कोई चुनाव होने वाला है। तो आम आदमी भी समझ गया, बहुत छोटी सी बात है। तो कोई बहुत इनकी इमेज ऐसी बन चुकी है अब इस हिंदुस्तान में कि आम और आवाम भी समझने लगी है कि ये राजनीतिक प्रेरित छापे मारे जाते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिन कांग्रेस नेताओं के घर ईडी ने दबिश दी है, उन्हें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ईडी की जो दबिश की जो बात निकल के आ रही है, उस पे कहीं ना कहीं कोयला से यह मामला जुड़ा हुआ है। अधिवेशन को लेकर के ईडी ने यह दबिश नहीं दी है। हालांकि कांग्रेस इस मामले को लेकर के लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस यह दावा भी कर रही है कि यदि दबिश देनी ही है तो अडानी के घर भी दबिश देनी चाहिए। बहरहाल लगातार इस मामले को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ईडी की यह कार्रवाई कब थमती है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर।